लोकमित चैनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। जैसे कि आज महाराष्ट्र में 24 तारीख आज जो विधानसभा हुए हैं वो सबकी सीट का आज रिजल्ट आने वाला है। ऐसी एक विधानसभा गोरेगांव विधानसभा में मैं खड़ा हूं, जहां से राज्य मंत्री विद्या ठाकुर जी को टिकट मिला था और वो यहां से लीड कर रही हैं, ऐसा है हमें जानकारी मिली है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे अभी तक का जो राउंड है वो 18वां राउंड ख़त्म हो गया है। 19वां राउंड की यहां पे काउंटिंग अभी चालू है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक की जो सूचना मिली है उसके अनुसार विद्या ठाकुर जी काफ़ी हद तक कांग्रेस और मनसे को यहाँ पे लीड दे रही हैं और इन्हीं तीनों में लड़ाई थी कि पहला कौन क्योंकि इतनी ज़्यादा लीड मिल चुकी है कि अब उसे कवर करना मनसे या कांग्रेस के बस में नहीं है। जो गठबंधन है, महायुति है, उनके भी पदाधिकारी और बीजेपी के दोनों ही पदाधिकारी हैं। आइए कुछ ऐसे ही लोग। दादा, आपका परिचय जानना चाहूँगा पहले मैं राजू पद्दे, माजी नगर सेवक हूँ। हाँ। आज जो आप लोग यहाँ बैठे हो, किसके समर्थन में बैठे हो और यहाँ का क्या रिजल्ट आने वाला है? महायुति के समर्थन में बैठे हैं। विद्या जी ठाकुर यहाँ की उम्मीदवार है और ये गोरेगांव शिवसेना भाजपा का बाले किला है। तो यहाँ हमारी जीत तो 100% हम सभी के डिपॉजिट जब्त होने ये हमारी अपेक्षा थी। अच्छा, तो अभी तक जो राउंड हुआ है, कितने राउंड हुआ है और कितने? अभी 18 राउंड हो गए हैं। हाँ। और कम से कम हम 42,000 का लीड ले चुके हैं। अच्छा, यानी कि कह सकते हैं कि महायुति यहाँ पे काम कर गई है। आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं गोरेगांव का नागरिक हूँ, अनिल राय मेरा नाम है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र का उत्तर भारतीय मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, आपके यहाँ की जो सीट है या गोरेगांव की जो अभी आप जैसे उत्तर भारतीय से आप जुड़े हुए हैं, तो गोरेगांव में भी काफ़ी अच्छा उत्तर भारतीयों का होल्ड रहा है, तो सुनील प्रभु जी और ये दोनों सीट में क्या लग रहा है आपको, कौन सी सीट? देखिए, गोरेगांव में हमारे गजानन कीर्तिकर जी का एक नेतृत्व रहा है। नंद कुमार काले जी से लेके सुभाष देसाई जी से लेके विद्या ठाकुर के जो निरंतरता है काम का, उसका गोरेगांव की जनता ने प्रतिसाद दिया है। और आज यही स्थिति है, सारी जनता मिलके और विद्या ठाकुर को सेना बीजेपी के युति से कम 50,000 मतों से विजयी बनाने जा रही है। आपका परिचय जानना चाहूँगा। राहुल उपाध्याय है, गोरेगांव आईटी से समिति का अध्यक्ष। तो यहाँ की जो सीट है वो किस तरह से लग रही है आपको, कि आप क्या उम्मीद है यहाँ से कौन जीतने वाला है? हमारे गोरेगांव विधानसभा में विद्या ठाकुर जी ने बहुत काम किया है। लोगों के बीच में वो हमेशा रही हैं। 5 साल लोगों के बीच में उन्होंने काम किया है और मुझे इसमें कोई संशय नहीं कि ये सीट हमारी विद्या ठाकुर की जीत रही है, इसमें कोई संशय। आपसे जानना चाहूँगा कि अभी बीच ही में विद्या ठाकुर जी ने राजनाथ सिंह को लाए थे उत्तर भारतीय वोट को कैप्चर करने के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि उत्तर भारतीयों को लुभाने के लिए। उस रैली का कुछ फ़ायदा हुआ है? बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस रैली का, क्योंकि आज मुंबई शहर और थाना शहर ये उत्तर भारतीयों का ज़्यादातर गढ़ होते जा रहे हैं और जिसमें एक हमारे देश के रक्षा मंत्री अगर इस मुंबई जैसे प्रेमनगर विधानसभा 163 में आते हैं, ये उत्तर भारतीयों के लिए बहुत ही भाग्यशाली बात रहेगी कि जिसके कारण आज हमारे इस नगरी में हमारे क्षेत्र में एक आमदार 50 के आसपास मांगे तब राजनाथ सिंह जैसे रक्षा मंत्री को लाए। और मैं उत्तर पश्चिम मुंबई जिले का जिलाध्यक्ष हूँ, उत्तर भारतीय एकता मंच का और शिवसेना से जुड़ा हुआ। बहुत ही खुशी की लहर उत्तर भारतीयों में है और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं कि फिर से एक बार महायुति को यहाँ महाराष्ट्र की जनता ने एक बार चुना है, फिर 5 साल अपना आशीर्वाद दिया है। अभी जो खबर आ रही है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि समीर देसाई जी जो कि यहाँ के पूर्व नगर सेवक भी रह चुके हैं और बीजेपी यहाँ पे कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बात करते हैं। अभी वो काउंटिंग रूम से बाहर आ रहे हैं, तो क्या ताज़ा जानकारी है वो लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी पार्टी को बधाई हमारे तरफ से। बहुत धन्यवाद। अभी जो स्थिति है, जो कि विन ऐसा घोषित हो गया है, लेकिन आप पूरी जानकारी बताइए कि क्या पोजीशन है? मेरे ख्याल से तकरीबन 47,000 की लीड मिल चुकी थी और 2 बूथ गिनने बाकी थे। हाँ। हमारा उत्साह को वहाँ पर हम सीमित नहीं रख पाए, इसके लिए अधिकतम लोग हम बाहर आ गए और ये जीत देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और महायुति की है और विकास की ये जीत है और इससे दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और ये महायुति मोदी जी के और देवेंद्र जी के निर्देश पर और नेतृत्व में
इस मुंबई शहर को नए प्रगति की ओर लेकर जा रहा है। चलिए, हमारे पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी नेता दिलीप पटेल जी से भी हम बात कर लेते हैं। दादा, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपकी पार्टी को हार्दिक शुभेच्छा कि विद्या जी की सीट यहाँ से कंफर्म होगी। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों में गोरेगांव में 7 नगर सेवक थे, यूटी के विद्या ठाकुर थी, सुभाष देसाई जी, गजानन कीर्तिकर जी थे, और जिस प्रकार से सभी लोगों ने काम किया है, तो ये तो निश्चित जीत थी, उसमें कोई दो राय नहीं थी। हम ये समझते थे कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विद्या ठाकुर जी चुनकर आए, उस बात पर लोगों में मन में एक असमंजस की परिस्थिति थी। जीत कर आएंगी उस पर दो राय कहीं पर भी नहीं थी। और जिस प्रकार से चुनाव के नतीजे आ रहे हैं गोरेगांव विधानसभा से, निश्चित रूप से विद्या ठाकुर जी 50-55 हज़ार मतों से लीड लेकर चुनकर आएगी और वो दोबारा महाराष्ट्र विधानसभा में गोरेगांव से प्रतिनिधित्व करेगी। आज का जो माहौल रहा है, कितना टेंशन रहा और कितना फ्री रहा जीत को लेकर? हाँ, टेंशन बिल्कुल था कि कब रिज़ल्ट आता है और हम कब सब कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा होकर हमारी जो उम्मीदवार है श्रीमती विद्या ठाकुर जी, उनके लिए जल्लोश में, उनके साथ में जो है उनके कहते हैं कि उनके साथ में उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए। और इकट्ठा होने के बाद हम आज सभी कार्यकर्ता जो मेहनत लिए पिछले 20-22-25 दिनों से, तो आज वो एक ऐसा दिन है कि हम सभी अपने आप को जो मेहनत हमने ली है, साथ में हमारे सभी बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई के कार्यकर्ताओं की जीत। और जैसे आपने कहा कि जीत के बारे में निश्चित हम पहले भी थे, लेकिन ज़रूर एक बात है कि जब कोई स्टूडेंट जब मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट के दिन जो उत्सुकता होती है ना, वो उत्सुकता सभी हम कार्यकर्ताओं में थी। गोरेगांव के आप प्रभात समिति भी रह चुके हैं जी। अब विद्या ठाकुर जी का एक 5 साल कार्यकाल चला गया है, अब जो आने वाले दिन है, आपको क्या लगता है कि जनता का जो डिमांड होगा वो विद्या जी से किस सिलसिले में होगा? डेवलप या सफाई या क्या? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा उद्देश्य है विकास, और विकास को लेके जो हम चले हैं, विकास गोरेगांव का, विकास मुंबई का, विकास महाराष्ट्र का, विकास पूरे देश का, तो विकास जो है हमारा पहली प्रायोरिटी, पहला एजेंडा ही हमारा विकास का होगा। तो क्या गोरेगांव विकास होगा? जरूर होगा। पिछले 5 सालों में भी गोरेगांव में बहुत विकास के कार्य हुए हैं और आने वाले दिनों में भी गोरेगांव में जो कुछ और काम बाकी है वो सब भी किया जाएगा। और अब देखना, गोरेगांव जो है वो एक अद्भुत नगरी आने वाले दिनों में बनकर। भारत माता की जय। इसके पहले हमारे सुभाष देसाई जी विधायक रह चुके थे, इन्होंने इस गोरेगांव के लिए बहुत सारा विकास किया है। लास्ट 5 सालों में विद्या ठाकुर जीतने के बाद उन्होंने भी गोरेगांव का विकास किया है। उसके बाद यहाँ पे शिवसेना, बीजेपी के सारे नगर सेवक, जैसे हमारे संदीप पटेल ने जी कहा, इस गोरेगांव का हमेशा जो ध्यान रहा है वो डेवलपमेंट के बारे में रह गया है। इस गोरेगांव के लोगों को सुविधा मिले, ये हमारे सिरा बीजेपी और आरपीआई यूटी का एक धर्म है हमारा कि हम लोगों के लिए काम करते हैं। हमारे बाला साहब ठाकरे ने भी समझाया है, 80% समाजकारण, 20% राजकारण। वही काम हम सारे लोग यूटी के कार्यकर्ता सब लोग काम करते आ रहे। और मुझे यकीन है हमारे यहाँ के एमपी गजानन कीर्तिकर साहब, सुभाष देसाई, विद्या ठाकुर जी दोनों मंत्री रह चुके हैं और इस मंत्री रहने के बाद इस गोरेगांव का अच्छी तरह से डेवलपमेंट हुआ है। और आने वाले 5 सालों में और लोगों ने जो संधि दी है विद्या ठाकुर जी को और शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई यूटी को, महायुति को, उस युति का फ़ायदा लेके विद्या ठाकुर जी और हमारे सारे नेतागण और सारे नगर सेवक जरूर इस गोरेगांव का डेवलपमेंट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि विद्या ठाकुर जी यहाँ पे आ चुकी हैं और सभी लोग, उनके जो नात रिश्तेदार और पदाधिकारी है, सभी लोग यहाँ पे बधाई दे रहे हैं। आइए हम उनसे ही बात करते हैं कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहा। उन्होंने कुछ 50,000 वोटों से इन्होंने विजय हासिल की है, उनसे उन्हीं के बारे में जुबानी बात करते हैं। हमारे टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज का दिन किस तरह से रहा और कितनी लीड पाकर आज आप यहाँ पे विजयी हो गया? 81,000 के करीब 49,000 यानी
लीड मिली है 49,000 की। टोटल काउंटिंग 81,000। 81,000 के ऊपर गया हुआ है। आपके लिए ये जो सफ़र रहा 4-5 दिन का किस तरह से बीता और क्या लग रहा था कि आपको ये सीट मुश्किल? हाँ, मुझे मुश्किल कुछ नहीं था। हर चुनाव अलग अलग होता है, टफ होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो गोरेगांव की जनता का सपोर्ट और महायुति के कार्यकर्ता, बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई, जो सभी कार्यकर्ताओं ने जो समर्थन दिया, दिन रात कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने रास्ता आसान किया है। बीते 5 साल तो आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। आने वाले दिनों में गोरेगांव के लिए खास क्या होगा? देखिए, गोरेगांव की जो जनता है बहुत ही समझदार है। जो 5 साल बीत गए, उस 5 साल में गोरेगांव की जनता का जो डिमांड था, ट्रैफिक की समस्या को लेकर, प्रसूति गृह को लेकर, CRZ को लेकर, जो ईस्ट का कैटल मार्केट है, सिद्धार्थ हॉस्पिटल है, और ईस्ट और वेस्ट जो जोड़ने वाला सावरकर ब्रिज है, मृणाल गोरेताई ब्रिज है, राम मंदिर का जो स्टेशन है, नया राम मंदिर, हार्बर लाइन, जो अनेक विषय जो थे, उस विषय को लेकर गोरेगांव की जनता ने मुझे मेरे संपर्क में रहे और जो जनता की डिमांड थी उससे हमने करने की कोशिश करी। आने वाले समय में भी जो गोरेगांव की जनता का जो डिमांड होगा गोरेगांव के विकास के लिए, जो गोरेगांव का विकास का मुद्दा होगा, उसे निश्चित। जैसे कि स्मार्ट सिटी की बात हो रही, क्या गोरेगांव भी एक स्मार्ट सिटी बनेगा? देखिए, डेवलपमेंट जो स्लम देखिए जो स्लम है उसका भी डेवलपमेंट तो निश्चित रूप से होगा। कई हमने मुख्यमंत्री जी ने भी कई प्रपोजल किए हैं, जैसे मोतीलाल नगर का है, ये सब विषय है हम लोगों के पास। आने वाले समय में निश्चित स्लम का भी तो डेवलपमेंट होने वाला है। जैसे कि आपके प्रचार में राजनाथ सिंह जी आए थे, तो आपको लगता है कि राजनाथ सिंह जी के आने की वजह से उत्तर भारतीयों का वोट आपकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है? देखिए, राजनाथ सिंह जी हमारे नेता हैं और उत्तर भारतीय जो समाज है, और ये गोरेगांव एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कॉस्मो है, सभी समाज के लोग हैं। और मैं कोई नई नहीं हूँ गोरेगांव के लिए। हमारा 102 साल का इतिहास है, 50 साल से हमारा परिवार राजनीति में है। तो एक खाली उत्तर भारतीय समाज ऐसा करके हम यहाँ पर नहीं हैं, सभी समाज के साथ हम लोग चल रहे हैं और सारे समाज के लोग मुझे आशीर्वाद, समर्थन, सालों साल से 30 साल तो मेरा राजनीतिक जीवन हो गया। मैं 92 से महिला रिजर्वेशन जब आया तब से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, तब से लोगों ने मुझे यहाँ समर्थन दिया। राजनाथ सिंह हमारे नेता हैं और उनका तो फ़ायदा पूरे हिंदुस्तान को है और उनका आशीर्वाद है, मुझे उनका समर्थन है। तो ये थी विद्या ठाकुर जी, जो कि राज्य मंत्री भी हैं और इन्होंने विधानसभा भी अभी जीत के ही आई हैं। देखते हैं आगे ये दिल्ली तक कब पहुंच जाती है। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ से गोरेगांव।